अस्सलामुअलैकुम, हम और आप जोया आपके साथ। और जनाब आज हम यूएमटी में फिर से जो हैशटैग आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी का है। बहुत सारे अमेजिंग से स्टूडेंट्स जो हमारी यंग जनरेशन है हमारे आसपास है। पहले भी दिन के साथ फन करते रहे। फ़न क्या होता है हमारा, बातें होती हैं, मज़े मज़े की किस्से कहानियाँ होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आज भी इनसे पूछेंगे कुछ मज़े मज़े के सवाल और देखते हैं कि कितने हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे सवालों के सही जवाब देने में कामयाब होते हैं और कितने दोस्त ऐसे हैं जो कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द शो आपको तो हमने बताना ही बताना है कि उनके सही जवाब क्या थे। खैर ये तो देखी जाएगी शो के आखिर में, अभी तो आपसे मिलने का वक्त शुरू हुआ है। अच्छा जनाब, एक और अमेजिंग सी बात भी है। हमारे पिछले शो को भी स्पॉन्सर किया था रॉयल हेयर ड्रेसेस ने और आज भी रॉयल हेयर ड्रेसेस आप तक हमारा ये शो पहुंचा रहे हैं। तो जनाब ये पूरे का पूरा जो शो है ना, ये उन्हीं के स्पॉन्सर की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि हम आपसे मिल रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं। ये है क्या, 1905 में इन लोगों ने लॉन्च किया था। बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के, ट्रेंड किस्म के इनके पास स्टाफ मेंबर्स हैं जो आपको बहुत ही अमेजिंग किस्म के डील्स भी दे रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। सर्विसेज वो सारी सर्विसेज हैं जो मेकओवर से लेकर ट्रीटमेंट्स तक, बॉडी ट्रीटमेंट्स तक, आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, सब में जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने आप को हसीन दिखाने के लिए, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पर जाके इनके डील्स भी अवेल करें, इनकी सर्विसेज भी अवेल करें। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। इतना कुछ ये आपके लिए कर रहे हैं और बाकी में जिसने इतने सालों से मेहनत की हो और अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको ट्रेन किया हो, उनके साथ काम किया हो, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि 1905 से लेकर 2022 के आखिर तक का जो वक्त है, जो अरसा है, ये कोई छोटा अरसा नहीं है। 1 सदी से ज़्यादा सालों पर मुहित है और यकीनन इसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स भी इन्होंने किए होंगे। ये तो हमारे दोस्त जाएंगे और जाकर बताएंगे कि इन्हें कैसा लगा है। अच्छा, यहाँ पर मेल भी जा सकते हैं, यहाँ पे फीमेल भी जा सकती हैं, सबके लिए है। यानी कि आप अंडर वन रूफ एक तो बहुत सारी सर्विसेज भी अवेल कर रहे हैं और उसके अलावा जो जाना चाहता है, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आप अपने अपने लिए जाइए और यहाँ पर जाके अपना बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को अमेजिंग सा बनाइए जैसे सब बनाना चाहते हैं। अच्छा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते अब आपको, क्योंकि हमारे जो आसपास दोस्त हैं ना, उन्हें कुछ होने ही लग जाता है जिन्हें वो हमारे कैमरे को देखते हैं और हमें देखते हैं कि हम आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनसे करेंगे सवाल और अगर तो वो हमारे सवालों का सही जवाब दे देंगे तो उनको हम देंगे गिफ्ट हैम्पर्स, और अगर सवालों का सही जवाब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम उनका फन, उनका टैलेंट तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बुशरा। बुशरा क्या करती है? मैं बीएस मैथमेटिक्स कर रही हूँ। मैथमेटिक्स मुश्किल है नहीं है? जब स्टार्ट किया था तब तो बहुत आसान था। अब कुछ प्योर के सब्जेक्ट हैं जिनमें डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन हो रहा है। स्कूल लाइफ में मैथ्स कैसा था? बहुत अच्छा। कॉलेज लाइफ तक बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, क्या ये सच है कि अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं तो आपकी जो ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज होती है वो अच्छी बनती है? हाँ, अच्छी बनती है जी। अच्छा, मैथ्स में हमेशा से रुझान था या आपको टीचर्स अच्छे मिले हैं? कुछ रुझान भी था, कुछ टीचर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हम मैथ्स की फील्ड में आए। इसलिए मैथ्स की फील्ड में आए। अब ज़्यादा मुश्किल क्यों है? अब कुछ जो प्योर के सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, उनमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं, हम कवर कर सकते हैं। प्योर में होता है थोड़ा, जो प्योर मैथ होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो अप्लाइड होती है वो थोड़ी आसान होती है। तो लेकिन हम कोशिश। प्योर अप्लाइड क्या चीज़ है? जो प्योर मैथ होती है उनके पीछे बहुत डीप कॉन्सेप्ट होते हैं। जो अप्लाइड मैथ होती है वो हम मतलब अप्लाइड का मतलब डेली लाइफ में क्या आप उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, डेली लाइफ में तो हर जगह मैथ्स ही मैथ्स है। मेंटल मैथ्स भी है आपका? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई भी नंबर अगर आपको बताऊं तो फटाफट उसे काउंट करके बता देंगी मुझे? शायद तो आपको मुश्किल में मैं नहीं डालूंगी, आपसे एक और सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे कुछ भी अच्छा से सुनाएं, कुछ भी अच्छा सा बताएं हमारे दोस्तों के लिए भी। हाँ ठीक है, मैं सॉन्ग सुनाती हूँ। ज़रूर, माइक मैं पकड़ लेती हूँ, आप इजी हो जाए। हैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का
क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हूँ दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। असम असम। कहीं कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? नहीं, मुझे आर्ट का शौक है। आर्ट का कोई भी कलरिंग, ड्राइंग, क्या? कलरिंग, ड्राइंग, हर एक चीज़, स्केचिंग, हर एक चीज़, ये मुझे मेरा पैशन है। मैं ये भी करती हूँ। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं ना स्केचिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक हो गया। सवाल पूछूं आपसे? क्या चीज़ है जिसे अगर चीज़ ना नहीं पूछते, हम चलें कलर पर आ जाते हैं, क्योंकि आपने कलर की बात की ना, तो हम आपसे कलर से रिलेटेड ही सवाल करते हैं। अगर सुर्ख रंग के पत्ते को पानी में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सुर्ख रंग के पत्ते को पानी में डाल दिया, सुर्ख रंग के पत्थर को पानी में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। पत्थर को कुछ नहीं होगा? पत्थर को क्या होना, पत्थर के ऊपर तो कलर हुआ, उसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? सोच लें, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको भेज दूं? भेज दे। अच्छा, एक दफा फिर सोच। हाँ, सोच लिया, पक्की बात है। तो खैर, अब मैं जवाब तो नहीं दूंगी कि क्या होगा, क्योंकि आपने ट्राई बिल्कुल नहीं किया। और लेकिन मेरे पास ये वाउचर है रॉयल हेयर ड्रेसेस की जानिब से, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सा सैलून है। यहाँ पे जाइएगा, हेयर कट कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तहमीद अहमद। तहमीद अहमद। तहमीद का मतलब क्या है? इसका मतलब है खुदा ताला की तारीफ करने वाला। माशाल्लाह। किसने नाम रखा था आपका? मामा बाबा नहीं रखा था। वैसे किसी ने, क्योंकि मुझे तो हमेशा क्यूरियोसिटी थी बचपन में कि मेरा नाम किसने रखा है, और मैं हमेशा पूछती थी। बचपन से ही मुझे पता था कि मेरा नाम किसने रखा। जब मुझे पता चला कि मेरा नाम इतना मुश्किल है, लोगों से जब पता चला तो मैंने पूछा ज़रूर घर वालों से, तो उन्होंने बताया हमने ही रखा है। जी। अक्सर होता है ना कि दादा रखते हैं, या कभी आपके बड़े भाई रख लेते हैं, बड़ी बहन रख लेती है, फूफो रखती है, खाला। तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि आपके पेरेंट्स ने रखा या किसी और ने? मामा बाबा नहीं रखा था। क्या करते हैं तहमीद आप? स्टडी करता हूँ, साथ स्पोर्ट्स और सिंगिंग करता हूँ। स्पोर्ट्स कौन सी करते हैं? मैं ज़्यादा क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट को कितना टाइम देते हैं? क्रिकेट को पहले देता होता था मैं तकरीबन 20 घंटे 16 घंटे। एक दिन के 20 घंटे? यानी ऐसे ज़्यादातर वक्त मेरा रात, जैसे कि सुबह को हम उठे फजर के टाइम, नमाज़ पढ़ी तो 6 बजे से 12 बजे तक, 2 बजे तक, फिर घर वापस आए, 3 से सामने पार्क में चले गए, उधर खेल लिया, फिर रात को इंडोर खेलते थे कज़न्स के साथ, तो इस तरह। अच्छा, क्या वजह हुई कि आपने अपनी गेम को, अपनी स्पोर्ट्स को टाइम देना कम कर दिया? स्टडीज़ की वजह से। स्टडीज़ की वजह से? तो कभी सोचा नहीं है कि आपकी एक चीज़ जिसमें आप इतना एक्सेल कर रहे थे, अब आप उसको कैसे आगे लेके चलें और उसको उतना ही टाइम दे सकें, या अभी स्टडीज़ ही आपकी प्रायोरिटी है? आगे तो बहुत जाना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मुझे वो ड्रीम छोड़ना पड़ा अभी, तो इसलिए अब सिर्फ संडे की संडे कर लिए है। यानी कि आप अब संडे के संडे ही प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी, अब मैं ज़्यादातर वक्त फिर क्रिकेट को भी देता हूँ, क्रिकेट, फिर उसके साथ सिंगिंग भी करता हूँ, तो पढ़ाई भी करता हूँ। सिंगिंग कहाँ की, कैसे की? सिंगिंग तो बचपन से ही कर रहा हूँ, लेकिन ये कज़न्स ने मेरे ने बताया कि आपको एक्नॉलेज करते हैं ना, जो वो उन्होंने मुझे बताया था कि यार आप करो, आप कर सकते हो। फिर वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं पहली बार कब अप्रिसिएशन मिला और कब पता चला कि हाँ मैं अच्छी सिंगिंग करता हूँ? 2010 में। क्या हुआ था उस वक्त? कज़न्स के साथ बैठा था, गाने गा रहा था, तब तो छोटा सा बच्चा था मैं, आज से 12 साल पहले। तो तब उन्होंने गाना सुना था मेरे से, तो तब उन्होंने कहा यार आप गा सकते हो, आप गाया करो। फिर देखते देखते, सुनते सुनते फिर खुद ही सीखता हूँ, खुद ही यानी सुन सुन के बस वही गाता हूँ जिस तरह बाकी सिंगर्स गाते हैं और उनको कॉपी करता हूँ। क्या सबसे अच्छा गाया? मतलब ज़ाहिर है आपको तो अपना हर गाया हुआ ही अच्छा लगता होगा, लेकिन कुछ ऐसा जो आप आज अपने और हमारे दोस्तों को सुनाएं। मैं इंडियन ही होगा गाना, अगर आप कहेंगी तो वो सुना दूंगा। कोई भी नहीं, वो भी बंटवारे से पहले साथ ही था, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बॉर्डर्स बन गए तो कोई मसला नहीं है, सरहदों के पार भी इंसान ही रहते हैं। चले सुनाइए। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए,
कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो। अमेजिंग। अच्छा, गाने तो और भी बहुत से हैं, लेकिन आपने यही गाना क्यों सुनाया? ये दिल की बहुत करीब है मेरे। खास वजह? वजह कोई खास नहीं होती, बस एक चीज़ जो आपको अच्छी लगे, मेरा ख्याल है वो आपके दिल के करीब हो जाती है। सही, थैंक यू सो मच। और आप पे वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तेरे जाने बाद दर्द बेहिसाब तड़पांदे ने। तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। वेलकम बैक। मौसम बहुत हसीन है, जल्दी से हम अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और इनके साथ फन करना शुरू करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुजाहिदुल हसन। अच्छा मुजाहिद, बात करते हुए ना आपने अपनी बॉडी बिल्कुल सामने रखी है। सही हो गया, मैं तो आपको देख ही रही हूँ, हमारे दोस्त भी आपको देख सके। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मैथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ यूएमटी से। आपका जो ये पढ़ाई है, अक्सर लोगों के साथ बड़ी ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी ये है कि जो उन्होंने नहीं पढ़ना होता है ना, उनको घूसे मुँसे लगा के, उनको डांट ढूंढ दिला के, पढ़ो, यही पढ़ना है तुमने। आपके साथ क्या हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। असल में मेरी फील्ड भी यही है और मैं डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। काफ़ी अरसे से 3-4 साल हो गया मुझे काम करते हुए, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होता यानी कि स्टडी को और जॉब को मेंटेन रखना। वेरी नाइस। क्या आप जॉब भी कर रहे हैं, स्टडीज़ भी कर रहे हैं? स्टडीज़ के आवर्स क्या होते हैं और जॉब के आवर्स क्या होते हैं? स्टडी मेरी होती है सुबह 8 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं और तकरीबन 3-4 बजे तक क्लासेस जाती हैं, और उसके बाद फिर डिजिटल के साथ काम कर रहा हूँ और उसके बाद फिर वो स्टोरेज वगैरह करने निकल जाते हैं। सवाल करूँ आपसे? जी करें। जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे। चलें। तो अगर ना आया तो? अगर ना आया तो फिर चुप कर जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जिसकी टेल भी होती है और जिसका हेड भी होता है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं होती? टेल भी होती है। टेल भी है, हेड भी है, बॉडी नहीं है। ये क्या है? मुझे क्या पता, तो आप बताएंगे ना। टेल भी। आप तो हेड टेल वाली गेम सुना रही हैं मुझे। आप समझ लें कि गेम ही है। टेल भी है और हेड भी है। बहुत इजी। थोड़ा सा सोचें। हेड भी है, टेल भी है, लेकिन बॉडी नहीं है। हेड टेल वो दो चीजें हैं जो उसके पास हैं, बस उसकी बॉडी नहीं है। मतलब उसके पास बॉडी नहीं है। बोतल। बॉटल की बॉडी तो होती है ना, बॉडी में ही तो उसका सारा लिक्विड होता है। हेड भी है और टेल भी है। सिक्का। ओह वाओ, वेरी नाइस। ये जो वाउचर है ना, अगर मुझे जल्दी से मिल जाए तो मैं यहाँ पे तो शाम को दे दूंगी, क्योंकि इसने इतना अच्छा सा मेरे को सही जवाब दिया है। रॉयल हेयर ड्रेसेस की जाने से वाउचर है, इनके सर्विसेज को ज़रूर अवेल कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये जो है ये सैलून है। अच्छा, आपका टैलेंट क्या है? टैलेंट ये है कि मैं पोइट्री बहुत अच्छी करता हूँ, मैं सिंगिंग बहुत अच्छी करता हूँ, अगर कभी मौका मिल जाए तो। अच्छा, अभी हमारे दोस्तों को क्या सुनाएंगे? मैं एक सॉन्ग सुनाऊँगा। माइक आप। अच्छा, माइक आप ले लें आप। अच्छा, मैं ले लूँ। अखियां दे सामने अखियां दे ख्वाब टुटी जांदे ने तेरे जान बाद दर्द बेहिसाब तड़पांदे ने याद तेरी लेके सीने विच बह के याद तेरी लेके
सीने विच बह के दे रोए जांदा ए मेरा महबूब किसे होर दा होए जांदा ए मेरा महबूब किसे होर दा होए जांदा ए जो दूरी ए तेरी मजबूरी ए क्या है तेरी मर्जी रब जाने तू है ठुकराई क्यों मेरे इश्क दी अर्जी तेरे आके करीब मेरा जगया नसीब तेरे आके करीब मेरा जगया नसीब तू सोए जाना है मेरा महबूब किसे होर दा होए जांदा ए मेरा महबूब किसे होर दा होए जांदा ए। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताएं सब अपना। हैदर अली, इत्शाम साबिर, रहीम इफ्तिखार। आप तीनों भाई हैं क्या? रूममेट्स भी हैं। रूममेट्स भी हैं। भाइयों से ज़्यादा हैं, रूममेट्स हैं और बड़े ही जो है अच्छे दोस्त हैं। सही। अच्छा, दोस्ती अच्छी कैसे होती है, क्या वजह होती है? फ्रेंड्स कम बनाओ और मुखलिस बनाओ। फ्रेंड्स कम बनाओ, लेकिन आपने तो ज़्यादा बनाए हुए हैं। तीन काफ़ी होते हैं। 3 इडियट्स। आप ही को बोल दिया 3 इडियट्स। अच्छा, क्या काम है आपके? बस ठीक ही है। अच्छा, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है मुझे ये बताएं। हॉस्टल लाइफ चिल होती है। चिल होती है। चिल। हाँ। अच्छा। बिल्कुल। बहुत ही बेस्ट लाइफ है हॉस्टल लाइफ। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है वैसे? घर वाले तो पूछते होंगे। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लाइक के प्रेस खुद करना और सुबह जल्दी उठना। घर वाले तो जल्दी उठा देते हैं, लेकिन खुद उठना ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई मैंने खुद करना है तो उठना पड़ेगा। कुकिंग भी करते हैं या मेस में जाते हैं? नहीं, मैस में जाते हैं। अच्छा, वैसे कभी चाय चाहिए हो या कुछ और खाने को दिल चाह रहा हो तो फिर क्या होता है? मेस क्या ऑल टाइम ओपन है या कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं? चाय वगैरह तो अक्सर खुद बना लेते हैं केटल वगैरह में, और जो ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, हॉस्टल में आने से पहले कभी चाय बनाई थी? हाँ, बनाता हूँ मैं, ऑब्वियसली घर पे। इसीलिए तो आपने बना ली ना, आपने बनाई थी? कभी 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 बनाई थी। और मैं चाय लवर हूँ ही नहीं। मैं तो चाय लवर हूँ ही नहीं ना, मैंने तो इसलिए कभी बनाई नहीं है। कभी अंडा उबाला यहाँ पर? अंडा मैं अंडा खाता ही नहीं। गुड है। क्लासेस की क्या टाइमिंग्स है, मॉर्निंग में या इवनिंग में? ज़्यादातर इवनिंग में है। अच्छा, आप तीनों की क्लासेस इवनिंग में है? अच्छी रहती हैं, लेट उठना पड़ता है, जल्दी नहीं उठना पड़ता सुबह सुबह। स्कूल से 1 बजे उठते हैं। स्पोर्ट्स भी करते हैं आप लोग? बैडमिंटन खेलते हैं ज़्यादातर। आप खेलते हैं? हाँ जी, बैडमिंटन सारे खेल होते हैं रात में। हाँ, अच्छा, कोई कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में या आप लोग सिर्फ अपने फ़न के लिए करते हैं? अपने फन के लिए करते हैं मोस्टली। अपनी एक्टिविटी है आपकी, आपका अपना फ़न है। स्पोर्ट्स में है ना वो मतलब प्रोफेशनल खेलते हैं, और हम लोग तो अपने फन के लिए खेलते रहते हैं यहाँ पे बैडमिंटन। कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो आपका सबसे फेवरेट है? बैडमिंटन तो आपने बताया, इसके अलावा? क्रिकेट। अच्छा, तो आप फुटबॉल के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, फीफा का रिसेंटली वर्ल्ड कप भी हुआ है, देखा था, अच्छा था। और सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल देखे हम। फाइनल देखा। 4 साल बाद कहाँ होने वाला है बताए? 71 में होगा, याद होगा। इंटरेस्ट नहीं है फुटबॉल में। का इंटरेस्ट नहीं है? कुछ ऐसे जो आप हमारे दोस्तों को भी करके दिखाएं, सुना दें, कुछ बता दें, कुछ भी? हमारा सिंगर है ना हमारे पास। ओहो, ओके फाइन, सो वी हैव अ सिंगर। तो हमारे सिंगर हमें क्या सुना रहे हैं? सॉन्ग सुना दो। चले आइए, चलिए माइक अब आपको मैं दे रही हूँ और आप एक अच्छे से सॉन्ग हमारी ऑडियंस को सुनाइए। ये रहे। जे तेनू धूप लगे आवे तां मैं छां बन जावा, तेरी खुशियों की खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। यही मेरी आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं,
तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावा, तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, चाहूँगा तुझको मैं खुद से भी ज़्यादा, मैं एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप दोनों भी कुछ और गा के सुनाएंगे या यही काफी था? यही काफ़ी था, हम बैकअप सिंगर थे इनके। यानी कि जो आपके प्लेबैक सिंगर्स हैं वो यहाँ पे आपके साथ आपके दोस्त हैं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। हाँ, सवाल पूछूं मैं आपसे, लाल रंग के पत्थर को अगर पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो लाल ही रहेगा। लाल रहेगा, वो लाल रहेगा, लाल तो वो रहेगा, कुछ होगा नहीं। लाल रंग के पत्थर तो पत्थर ही रहेगा ना यार, कौन सा मेल्ट होगा। अच्छा, आप आउट हो गए। चलें अब सेकंड। पानी में डालें तो कुछ होगा नहीं, फेंकेंगे कि हो जाएगा। ये बात वाउचर कहाँ गया है हमारा? वाउचर हमें जल्दी से चाहिए होगा रॉयल हेयर ड्रेसेस की जानिब से। ये बहुत ही अच्छे सैलून है, आप तीनों में से जो भी जाना चाहे, वैसे तो आपका बनता है लेकिन आपके दोस्त हैं तो आप जाइए इनके सर्विसेज को अवेल करें। अमेजिंग सा है। थैंक यू। वार्म अप रहिएगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। मैं जल्दी से जाके चाय पी कर आती हूँ क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टडी के अलावा मैं एक स्पोर्ट्स वूमेन हूँ और साइकिलिस्ट। कौन सा स्पोर्ट्स करती है? साइकिलिस्ट हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। हम और आप में वेलकम बैक। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हमारे आसपास इकट्ठे हुए हैं, बेहतर है कि वक्त ज़ाय के बगैर उनके साथ बातें करना शुरू करें। जानते हैं कि ये अब क्या करना चाह रहे हैं। हमारे पास जो सवाल है वो भी हम इनसे पूछते हैं और देखते हैं कि कितने दोस्त ऐसे हैं जो हमारे सवालों का सही जवाब देंगे और कितने दोस्त ऐसे हैं जो हमारे सवालों का सही जवाब देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। क्या करती हैं दुआ? मैं CS कर रही हूँ। CS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर साइंस। क्या इरादा है, आगे क्या करना है? आगे ऑनलाइन बिजनेस करना है, ट्रेडिंग। कौन सा बिजनेस करेंगी? ट्रेडिंग। कुछ सोचा है, कोई प्लान किया है कि किस चीज़ में, किस फील्ड में, किस चीज़ का बिजनेस करना है, किस चीज़ का ट्रेड करना है? देखिए ना, काफ़ी किस्म की ट्रेडिंग्स हैं ऑनलाइन। हम बिटकॉइन पे कर सकते हैं, बाइनेंस पे कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, हम होलसेल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम फॉरएवर पे काम कर सकते हैं, फाइवर पे काम कर सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत से काम कर सकते, कॉन्टैक्ट जो भी सब बना सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पढ़ाई के अलावा फ्री आवर्स भी होते हैं क्या? स्टडी के अलावा मैं एक स्पोर्ट्स वूमेन हूँ और साइकिलिस्ट। कौन सा स्पोर्ट्स करती है? साइकिलिस्ट हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ HEC। अच्छा, तो क्या कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था या कोई रिकॉर्ड बनाया है? रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन जो ऑल इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पाकिस्तान की, उसमें जो साइकिलिंग है उसमें मेरा गोल्ड है। कब हुआ था ये कंपटीशन? ये 2020 में हुआ था। अभी भी करती हैं साइकिलिंग? जी बिल्कुल, अभी बॉक्सिंग भी करती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो साइकिलिंग का जो ये कंपटीशन था कितने मिनट्स का था, कितना माइलेज कवर किया? साइकिलिंग का कंपटीशन बेसिकली ट्रैक होता है, उस साइकिल में ब्रेक्स नहीं होती और उस साइकिल्स में टायर्स की जगह प्लेटिनम के रॉड होते हैं और मैग्नेट के शूज़ होते हैं। हाउ डू यू स्टॉप द साइकिल इफ़ यू वांट टू? ये सब थाइस पे डिपेंड करता है ना। ये ट्रेनिंग, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक ट्रेनिंग के लिए। फिर मतलब ये है कि इस किस्म के स्टंट्स जो हैं वो आम लोग बिल्कुल ना करें। आम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस किस्म की साइकिल को चलाने के लिए कितना अर्सा दरकार था, कितना टाइम एक्सरसाइज किया, कितना टाइम प्रैक्टिस किया? साइकिल चलानी तो मुझे आती थी, सिंपल साइकिल, लेकिन जो ट्रैक वाली साइकिल थी उसको तकरीबन 5 महीने में सीखा था। ओके। और कितने मिनट काम किया, कितना मिनट दिन का, कितना घंटा? ज़ाहिर है मिनट की तो बात ही नहीं हो रही है, कितने घंटे सर्व किए?
सीखने पर? बहुत ज़्यादा, मतलब 3 बजे स्टार्ट होते थे शाम के, दोपहर के, और शाम 7 बजे तक ट्रेनिंग करते थे। यानी कि तकरीबन 4 से 5 घंटे रोज़ाना देने पड़ते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब विन किया, क्या फीलिंग्स थी? एक्सपेक्ट किया था या नहीं किया था? देखें, वो 5 सेकंड्स से मैं गोल्ड हुई थी, और सेकंड्स पे होता है साइकिलिंग का जो इवेंट्स होता है, वो साइकिलिंग सेकंड्स पे डिपेंड करता है, और 5 सेकंड से मैं गोल्ड हुई थी, तो जो मतलब फीलिंग्स थी वो काफ़ी अच्छी थी मेरी। एक साइकिलिस्ट के लिए कितना बड़ा टाइम है, कितना बड़ा गैप है? क्योंकि हम आम लोग तो शायद इसको समझ नहीं सकते इतने आराम से, लेकिन जो लोग कंपटीशन में होते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि एक एक सेकंड की भी कितनी वैल्यू होती है। 5 सेकंड नहीं, इसमें 1 सेकंड की भी बहुत वैल्यू होती है। जो कि सिल्वर आई थी ना मेरी, सेकंड आई थी मेरे साथ, वो 1 सेकंड से आई थी, और जो थर्ड आई थी वो 2 सेकंड से आई थी। तो सेकंड्स तो उस टाइम, मिनट्स क्या, और कुछ भी समझ नहीं आती बस। सो क्लोज दुआ। अच्छा दुआ, चले, ये तो वो टैलेंट है जो आपका है और आपके साथ रहेगा। अल्लाह करे कि आप इसमें बहुत एक्सीड करें, वर्ल्ड चैम्पियन बने। अच्छा, हम पूछते होते हैं बहुत सारे सवाल, जो भी हमसे मिलता है कम से कम उससे एक सवाल तो ज़रूर करते हैं। मैं आपसे भी एक सवाल करूं? ओके। अच्छा, अगर आपके पॉकेट में 5 चॉकलेट्स हैं और अगर आप अपने पॉकेट से 2 चॉकलेट्स निकाल लेती हैं, तो आपके पास कितने चॉकलेट्स बचेंगे? 3। 5 बोले ना आपने? 5 चॉकलेट्स हैं, 2 निकाल लेते हैं तो पीछे 3 बची। सोच लें, सोचने का टाइम दो। 5 बची ना। 5 बजे सोच लें। 5 पक्की बात है? 5। चलें, ये तो बात यहाँ पे हल हो गई। वाकई में 5 ही बचे, क्योंकि आप ही के पास हैं, आप ही अपने पॉकेट से निकाल रही हैं। अच्छा दुआ, एक अमेजिंग सी बात हमारे आज के शो की ये है कि हमारे पास हैं स्पॉन्सर्स, और स्पॉन्सर्स हैं सैलून के, और वो भी एक बहुत ही अच्छे से सैलून के, जिसका नाम है रॉयल हेयर ड्रेसर्स। ज़रूर अपनी इनकी सर्विसेज आप जाके अवेल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मेरली नाम है मेरा। मैं क्या करते हैं? मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, और अभी मेरा 7th सेमेस्टर है। आप स्पोर्ट्स भी करते हैं? जी, मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ और फुटबॉल वगैरह भी खेलता हूँ। अच्छा, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। डेली? लाइक क्रिकेट डेली खेलता हूँ, फुटबॉल सीजनल, लाइक जब दिल करे खेल लिया। क्रिकेट डेली रेगुलरली खेलता हूँ। और यूनिवर्सिटी में या कोई एकेडमी ज्वाइन किया है? पहले खेला करता था, किसी एकेडमी में खेला था। अब यूनिवर्सिटी में लाइक बिजी रूटीन है, टाइम नहीं दे सकता, इसलिए अब नहीं खेलता। इसलिए अब नहीं खेलते। स्टडीज़ को कितना टाइम देना पड़ता है? स्टडीज़ को मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं स्टडीज़ को ही देता हूँ, क्योंकि स्टडीज़ ही आगे काम आनी है। और अगर आपने स्ट्रगल करना है अपनी लाइफ में, तो स्टडीज़ ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर कुछ पढ़ना है आपने। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे आपने अपने दोस्तों को, हमारे दोस्तों को? एक मुझे गाने का शौक़ नहीं है इतना, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा है कि आप गाना गा दो, तो मैं उसकी वजह से, पप्पून का गाना है, एक इंडियन सिंगर है, तो मैं गा देता हूँ चंद लाइनें उनकी। चलें ज़रूर। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद हैं। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। अच्छा गाया आपने, लेकिन अगर आज कोई नहीं चाहेगा तो सबकी कुल्फियाँ जम जाएंगी। बिल्कुल, सर्दी बहुत है, लाहौर का मौसम सर्दी बहुत है, ख्याल रखिए। आपसे इजाज़त तो मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि आज का हमारा वक्त ख़त्म होने वाला है। हमारे पास जितना वक्त था हमने आपके साथ गुजार लिया। हम और आप में हमने बहुत सारे सवाल पूछे थे, और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने हमें बाद में ज्वाइन किया होगा, या जो भी सोच रहे होंगे कि आज जो है कौन से सवाल पूछे हैं, उनके क्या जवाब होंगे। तो चलें, आपके लिए मैं बताती चलूँ कि हमारे सवाल कौन से थे और उनके सही जवाब क्या थे। एक सवाल मैंने पूछा था कि वो
क्या चीज़ है जिसके पास हेड भी है, टेल भी है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं है? तो वो है कॉइन, यानी कि सिक्का। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि अगर लाल रंग के पत्थर को पानी में डाला जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स गीला हो जाएगा। अगर आप जहाज़ पर बैठे हैं और जहाज़ डूबने लगा है तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? अरे सीधी सी बात है, सोचना बंद कर दें और बचाने की एफर्ट करें। एक और सवाल जो मैंने आज का पूछा था वो ये था कि अगर आपकी पॉकेट में 5 चॉकलेट्स हैं और अपनी पॉकेट से 2 चॉकलेट्स निकाल लेते हैं तो आपके पास कितने चॉकलेट्स बचे? सोचने की बात थी। अरे 5 की 5 आप ही के पास है ना, 5 की 5 आप ही के पास बची। इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म हुआ है। अपना ख्याल रखें और बहुत सारा ख्याल रखें। हम आपसे मिलेंगे बहुत ढेर सारे फन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।